what do you understand by surface to surface? Now, for any missile, there are 2-3 possibilities. Surface to surface means land to land, ship to ship. Surface missile is not just land to land, it is also ship to ship. So when a missile is moving from one land surface to another land surface, उस मिसाइल को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टू सरफेस मिसाइल. देन यू हैव सरफेस टू एयर मिसाइल्स. सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हमने ये फोटो देखी, राइट? सरफेस टू एयर मिसाइल की फोटो हमने किस में देखी थी? आयरन डोम वाली. जैसे कि मैं जब यहाँ पर इसको देख रही हूँ, बेटा ये था मेरा, मान लीजिए ईरान वाला साइड. ईरान इज अटैकिंग इजराइल, इजराइल इज डिफेंडिंग इटसेल्फ. ईरान कौन सी मिसाइल्स यूज कर रहा है बेटा? यहाँ पर सरफेस टू एयर यूज करेगा. सोच के बताओ आराम से, ईरान कौन सी मिसाइल यूज करेगा? सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर? सरफेस टू सरफेस. ईरान को किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है ना? इजराइल की सिटीज को. उसको इजराइल के एयर स्पेस को नहीं डिस्ट्रॉय करना है. तो जब कोई अटैक करता है, व्हेन समबडी अटैक्स, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल्स आर यूज्ड? सरफेस टू सरफेस. तो ईरान के साइड से कौन सी आ रही है मेरी? सरफेस टू सरफेस. इजराइल खुद को क्या कर रहा है? डिफेंड. एयर डिफेंस का मतलब यही होता है, आई विल नॉट अलाउ एनी मिसाइल टू कम इन दी लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर, क्योंकि थोड़ी बहुत ज्योग्राफी अगर हमने पढ़ ली है, तो अगर एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल्स में भी एम्यूनिशन एक्सप्लोड हो गया तो भी वो अच्छा खासा डैमेज कर सकता है. और नई ज्योग्राफी पढ़ो, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो पता ही है ना. यानी कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस मेरे लोअर एटमॉस्फेयर तक आ गया तो यानी कि इट इज़ एज गुड एज एक्सप्लोजन. सो मेरा जॉब क्या है? अपर एटमॉस्फेयर में ही इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करना. कुछ राम रावण के युद्ध जैसा है. अभी होगी रामलीला में तो थोड़ा सा रिफ्रेश होगा. इधर से पिंक तीर आया, इधर से ऑरेंज तीर आया, यही करते थे. फिर ये पिंक तीर ऐसे 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 जा रहा है, ये ऑरेंज तीर आया, इसको न्यूट्रलाइज. इट इज एज सिंपल एज दैट. इफ यू आस्क मी इन लेमैन टर्म्स, इट इज एज सिंपल एज दैट, दैट यू हैव एन ऑफेंसिव मिसाइल एंड देन यू हैव अ डिफेंसिव मिसाइल. What is the main job of the defensive missile? To make sure that the offensive missile does not hit the ground, should not hit the ground. उसमें जो हम बचपन में रामलीला टाइप की या महाभारत टाइप के शोज देखे थे, उसमें क्या होता था कि न्यूट्रलाइज करना भूल गए या टाइमिंग ठीक नहीं हुई तो वो तीर आके सैनिकों पे जाता था और फिर वो ऐसा स्पेशल इफेक्ट होता था और सब मर जाते थे. यही होता था ना. बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ है. समवेयर इट इज दैट. सो लेट अस से दिस इज द ईरानियन साइड. द ईरानियन साइड हैज डन द ऑफेंसिव, राइट? इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको? ऑफेंसिव. इजराइल सेड दैट आई एम जस्टिफाइड नाउ टू डू एनीथिंग बिकॉज नाउ आई एम ऑन द डिफेंसिव साइड, राइट? इसलिए हिजबुल्ला के ऊपर भी उसने लैंड कब शुरू करा? जब हिजबुल्ला ने रॉकेट्स फायर करने शुरू करे. आप ऑफेंस में आपके पास एक एडवांटेज होता है सरप्राइज का, लेकिन फिर डिफेंस के लिए आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि जो डिफेंड कर रहा है अब वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है. दिस इज द रीजन हाउ इजराइल इज जस्टिफाइड. जस्टिफिकेशन तो खैर वॉर का कोई हो ही नहीं सकता, गलत तो है ही सारी. बट अब ये ईरान ने ऑफेंड किया, इजराइल क्या कर रहा है? सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस? द सरफेस टू एयर मिसाइल्स आर जनरली यूज फॉर डिफेंस, दे आर नॉट यूज फॉर ऑफेंस. तो मुझे अगर मिसाइल्स डेवलप करनी है, विल आई बी नीडिंग मिसाइल्स बोथ फॉर डिफेंस एंड द ऑफेंस? यस. तो मेरी जो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स थी, द पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल्स आर दी ऑफेंसिव मिसाइल्स. तो ये कौन सी होंगी? सरफेस टू सरफेस. रटना तो नहीं पड़ेगा.